ये सारे नेता जो है ना, जो यहाँ के हरियाणा के जितने भी हैं, ये सारे नाम पे, मोदी के नाम पे वोट लेते हैं, जीतते हैं, करते कुछ नहीं है, सारे पैसा खा जाते हैं। यानी ऐसा कह सकते हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट लेकर के भ्रष्टाचार फैला करके रखे हुए हैं और क्षेत्र की जनता को बदहाल स्थिति में ढकेल दिया है। उन लोगों ने अपना घर भर लिया और क्षेत्र को बदहाल स्थिति में छोड़ दिया। हम तो ये कहेंगे मोदी जी को जो फरीदाबाद या ये हरियाणा में जो हराने का जो काम किया है ना, ये यहाँ के नेता ही किए हैं, कुछ किए नहीं है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रजा। आज हम इस समय मौजूद हैं फरीदाबाद के बसंतपुर गांव में और आज हम बात करेंगे यहां के मुख्य सड़क की, जो फरीदाबाद के बसंतपुर गांव से होकर सीधे खड्डा कॉलोनी दिल्ली को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। और गांव के हालात आपको दिखाते हैं ग्राउंड ज़ीरो से कि क्या है यहाँ के रोड के हालात और क्या है यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना इन सड़कों के बारे में। आइए दिखाते हैं आपको एक ख़ास रिपोर्ट ग्राउंड ज़ीरो से। मैं बसंतपुर कॉलोनी से बोल रही हूँ। 20 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, कोई सुविधा नहीं है। रोड ऐसा जर्जर है कि बच्चे गिर जाते हैं, बैग गिर जाता है, बाइक वाले गिर जाते हैं, बहुत दिक्कत हो रही। कोई भी सरकार हो, प्लीज़ बनवाइए इसको, डालो। क्या लगता है कि इस रोड का समाधान 20 वर्षों में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, मगर रोड जस का तस है। वोट लेने के लिए लोग आ जाते हैं, वोट आप लोग देती हैं, मगर रोड का कोई समाधान नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं आता। इलेक्शन के बाद कोई देखने भी नहीं आता कि बसंतपुर के लोग कैसे रह रहे हैं। इस बार भी चुनाव होने वाला है, 3 महीने बाद चुनाव है, फिर लोग आएंगे, फिर आपके सामने हाथ जोड़ेंगे और वोट लेंगे, तो क्या करेंगी इस बार? जी, मैं संजू पांडे बोल रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, इस चीज़ से मैं दुखी। मेरा मकान 200 गज का है, मैं यहाँ मकान भी नहीं बेच पा रही, चली जाऊँ यहाँ से। तो क्या कहेंगे इस सड़क को लेकर के? 20 वर्षों से इसी तरह की सड़क है, क्या कहेंगे? बिल्कुल यही मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी सरकार हो, जल्द से जल्द बनवाए। और भी लोग हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस सड़क को लेकर के क्या कहना है इनका। 20 वर्षों से सड़क नहीं बन रही है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार मिश्रा। उषा जी, क्या समस्या है सड़क को लेकर? समस्या तो ये है कि यदि बारिश हो जाती है तो हमें ये सोचना पड़ता है कि किस गली से हम अपने घर पहुंचेंगे। इतनी विकट समस्या। हर बार इलेक्शन होता है, हर बार लोग बाग आते हैं, हर बार वोट मांगते हैं, हर बार आश्वासन यही मिलता है कि इस बार तो हमें जिता दो और रोड बहुत बढ़िया बनाएंगे। अब ये सपना लेकर के देख देख के तो 18 साल हो गए। अब कौन सी सरकार आएगी, कौन सी बढ़िया सरकार है, ये देखना पड़ेगा। आपके विधायक राजेश नागर इस क्षेत्र के विधायक हैं, कभी आपके क्षेत्र में आए हैं, कभी आप लोगों से मिले हैं, इस रोड के बारे में कभी कुछ कहा है उन्होंने? जब आते हैं तो विधायक लोग तो सभी लोग आते हैं और पब्लिक की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, आश्वासन देते हैं, अपने घर जाते हैं। 5 वर्षों का कार्यकाल उनका लगभग समाप्त होने के कगार पे है, तो 5 वर्षों में क्या कभी क्षेत्र में आए, कभी कुछ क्षेत्र के विकास की बात की उन्होंने? अब हमने तो नहीं देखा, बाकी लोगों ने देखा हो तो बात अलग है। वोट लेने के लिए फिर आपके बीच आने वाले हैं वो, क्योंकि 3 महीने में चुनाव होना है। क्या कहेंगे? पब्लिक को फिर कोई टैबलेट खिलाएंगे और वोट लेके जाएंगे और इसके बाद फिर जो है सड़क बन जाएगी। तो पब्लिक गुमराह हो जाती है उनकी बातों से, कैसे क्या कहते हैं जो पब्लिक गुमराह हो जाती है? पब्लिक को झूठ मूठ का आश्वासन दिया जाता है, झूठ मूठ का आश्वासन दे के हम अभी करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, गलियां बनवा रहे हैं, लेकिन रोड नहीं बनता तो गलियां तो बाद की बात है। तो क्षेत्र में रोड की स्थिति ऐसी है, सीवर लाइन भी यहाँ पे लंबे समय से नहीं डला है, कहीं डला है कहीं नहीं डला, आधा अधूरा सीवर लाइन वो भी कंप्लीट नहीं है, आज तक वो भी कंप्लीट नहीं है। पिछले कई वर्षों से इसका काम चल ये 3 साल से इसका काम चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। 2021 से आपके सामने है, ये 25 नंबर वार्ड की बात कर रहे हैं हम, पूरे 25 नंबर वार्ड की बात कर रहे हैं। पूरे 25 नंबर वार्ड में ऐसा रास्ता, ऐसा गलियां एक भी नहीं है। यही जो है 25 नंबर से आप जो है आगे चले जाइए, उधर जो है सारे गलियां बने हुए हैं, लेकिन इसमें नहीं बन रहा है। तो इसमें किसको दोषी मानते हैं आप? विधायक है, सांसद हैं, पार्षद है, सभी एक ही पार्टी के हैं, सब लोग एक ही पार्टी मानते हैं। नहीं बन रहा है। हम तो जो है पार्षद से लेके सांसद से लेके विधायक तक हम सबको जो है दोषी मानते हैं इस बात को। आपके सांसद 3 बार से केंद्रीय मंत्री हैं, उसके बाद भी क्षेत्र की जो दुर्दशा है वो बद से बदहाल हो गई है। बसंतपुर गांव तक ही सीमित है, उसके बाद जो है कॉलोनी के अंदर में कोई उनका कार्यकाल नहीं है, तो कोई कार्य नहीं हुआ है अभी तक। अभी चुनाव में लोगों ने भरपूर मात्रा में वोट देकर उनको यहाँ से विजयी बनाया, क्या कहेंगे? वो जो चुनाव था लोकसभा का, ये जो है राष्ट्रीय चुनाव था, राष्ट्रीय लेवल का चुनाव था, इसलिए लोग जो हैं
किशन पाल जी को जो है वोट दिए राष्ट्रीय नीति के आधार पर। ऐसे किशन पाल जी का जो 2019 से लेकर के 2024 तक का कार्यकाल था उसमें जो है कोई काम नहीं हुआ है। 2014 से 2019 तक का उन्होंने काम किया था और काम अधूरा इसलिए लग रहा है कि ये जो विधिवत जो है, जैसे कि सीवर लाइन नहीं बना, पानी का लाइन नहीं सुचारू ढंग से चालू हुआ, रोड पर खड़ंजा बिछ गया जी, रोड बन गया जी। अब क्या हुआ, अब उसको तोड़ करके फिर पानी का लाइन और आपका सीवर लाइन डाला गया। तो पिछले 10 वर्षों में क्या बस एक यही कार्य है जो कराया गया उनके द्वारा? देखिए ये हाँ, अब नज़र में तो यही आ रहा है कि रोड बनाया गया, फिर तोड़वाया गया, और फिर अभी हम लोग जो है इस रोड पे हम लोग खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि सदियों से ये रोड नहीं बनी है, तो इसके टूटने का तो सवाल ही नहीं होता है। ये रोड कभी बनी है 20 सालों में? जी बना था, खड़ंजा बना था, खड़ंजा लगा था 2014 के बाद लगा था। 10 सालों में वो खरंजा तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, गड्ढे ही गड्ढे और कचरा ही कचरा रोड पे। वो तो खुदाई हो गया ना, सीवर लाइन के चक्कर में और पानी लाइन के चक्कर में जो है सब खुदाई हो गया। वो तो विधायक जी के द्वारा भी कई सड़कों का निर्माण होना है, जैसे कि मोहल्ले की छोटी छोटी सड़कें हैं, गलियां हैं, ये सारा विधायक के अंदर में आता है। तो विधायक जी ने कभी कोई काम किया है नागर जी ने? विधायक जी ने कोई काम नहीं किया, विधायक जी ने कोई काम नहीं किया। राजेश नागर जी आते हैं कभी क्षेत्र में? 3 महीने बाद चुनाव है, वोट लेने आएंगे और आश्वासन दे करके चले जाते हैं गाँव में। क्या कहेंगे आप नागर जी के लिए, क्योंकि क्षेत्र का विकास उनकी जिम्मेदारी? कुछ नहीं किया, अभी इसमें धान लगाने वाले हैं, बारिश आती तो हम धान लगाएंगे, तो हम खाएंगे और क्या करें। तो धान लगने की स्थिति में भी तो नहीं है यहाँ पे। अगर मट्टी खाली पानी में तो धान नहीं लग सकता है ना, उसके लिए अच्छे जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। अब ये स्थिति होगा जो यहाँ पे बच्चे बूढ़े जो भी है यहाँ रोड पे जो है गिरते पड़ते मिलेंगे आपको। और तो समाधान कैसे चाहते हैं? समाधान के लिए विधायक जी के पास कभी हम जो है राजनीतिक से ही चाहेंगे, विधायक से ही चाहेंगे, और किन से चाहेंगे? विधायक जी के पास कभी गए थे आप लोग समस्या लेकर के? विधायक जी आए भी थे, इलेक्शन से पहले आए हैं, 2 बार आए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आश्वासन दे के चले जाते हैं। बस आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। राशन नहीं, आश्वासन मिलता है सब लोगों को। सड़क नहीं, आश्वासन। सब चीज के लिए केवल आश्वासन। यानी पूरी बीजेपी की सरकार ही आश्वासन पे चल रही है, कह सकते हैं। आश्वासन अभी तक तो यही कहेंगे, जब विधायक से लेके सांसद से लेके पार्षद से लेके सभी तो इनके ही हैं। बिल्कुल। उसके बावजूद अगर काम ना हो, इससे दुर्भाग्य और कुछ नहीं कह सकते। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए ही यहाँ पे बसे हुए हैं, बाकी कोई कार्य हो ना हो उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। इस बार भी उन्हीं को वोट देंगे या कुछ बदलाव चाहते हैं आप लोग? अब आगे जो समस्या है वो समस्या का समाधान करेंगे तो उनको देंगे, नहीं तो बाकी तो। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या कहना है। क्या चाहते हैं इस बार आप? विधायक वही रहे या बदलाव चाहते हैं? देखिए, हम लोग इस बार नहीं चाहते हैं। दरअसल में क्या है कि 20 वर्षों से चाहे सरकार कांग्रेस की रही है, चाहे बीजेपी की रही है, या स्थानीय यहाँ पे पार्षद हैं या स्थानीय जो भी किसी भी पार्टी के एमएलए हो या एमपी हैं, कोई काम ही नहीं करते। अभी मान लीजिए कि अभी बात आप कर रहे हैं कि ठीक है बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट तो फिर मोदी जी के नाम पे वोट बटोर ले रही है, काम के नाम पे तो ठेंगा ही है। बाद में कि जो पीछे जो यहाँ पे जो विधायक रहे हैं या पीछे जो पार्षद रहे हैं या अभी करंट में कोई, वो तो साफ दिख रहा है कि कितना बढ़िया काम करके गए हुए हैं। कोई कुछ नहीं। अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक नज़र इस सड़कों को भी दिखाएं कि किस तरह की ये सड़क है, क्या इस सड़कों की स्थिति है, एक बार दिखाएं, क्योंकि 20 सालों से ये सड़क बनी नहीं है। कोई भी है ना, कोई भी पार्टी की सरकार रही हो या कोई भी विधायक है, चाहे ये आप मतलब मत कहिए कि बीजेपी या कांग्रेस, कोई भी विधायक आज तक कुछ कराया ही नहीं। जब ललित नागर जी यहाँ अवेलेबल थे और वो यहाँ के विधायक थे, वो खुद आए हुए मेरे सामने में, उन्होंने साफ विधायक रहते हुए पोजीशन में वो बोल के गए कि भाई मेरे पास तो फंड ही नहीं है, मैं कराऊँ कहाँ से, मेरे पास फंड ही नहीं है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि उस समय तो वो स्मार्ट सिटी फरीदाबाद नहीं था, मगर पिछले 5 वर्षों में फरीदाबाद को, एक मिनट, पिछले 5 वर्षों में फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया गया। लगभग 20 से 22 हज़ार करोड़ रुपए फरीदाबाद के डेवलपमेंट पे 20 से 22 हज़ार करोड़ केंद्र से लिए गए। मगर कहाँ दिख रहा है आपको फरीदाबाद का डेवलपमेंट? कहाँ दिख रहा है? स्मार्ट सिटी की झलक किधर दिख रही है? लेकिन यहाँ का जो भी मतलब जो भी लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी की है, उनको पता है वोट तो मिल ही जाता है। तो इसीलिए ये क्षेत्र आपका फरीदाबाद में नहीं लगता है क्या?
ये फरीदाबाद में ही लगता है। तो फिर इसका विकास क्यों नहीं हो रहा है? पूरे फरीदाबाद का विकास की गंगा बह रही है, जमुना बह रही है, मगर यहाँ का विकास नहीं। यहाँ का जो नेता है ना, रक्षपाल गुर्जर हो या उसके नीचे विधायक पार्षद जितने भी हो, सब मोदी जी के नाम पे वोट लेते हैं। उनके नाम पे लोग विश्वास करता है और वोट देता है, बीजेपी को जिताता है। बाकी ये लोग कुछ करते नहीं है, बस ये घोटाला ही करते हैं। पैसे जो आया, फंड आया, जो भी आया, मोदी ने जो भी दिया वो यहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। और यहाँ का कोई भी रोड रास्ता, पिछले बार भी आप आए थे वैसे ही मिला है, आज भी ऐसे मिलेगा, 5 साल बाद आएंगे वैसे ही मिलेंगे। नहीं, सूत्रों से पता चला है कि कागज पे ये रोड बन गया है, यहाँ पे सीवर लाइन भी डल गई, सड़कें बन गई, चकाचक हो गया, बिल सब पास हो गया, ऐसा सूत्रों से पता चला है। तो मैं तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार क्या कहते हैं उनको वो करवा ले, चेक करवा ले कि रोड सही में कागज पे बना है या जमीनी स्तर पे बना है। ये सारे नेता जो है ना, जो यहाँ के हरियाणा के जितने भी हैं, ये सारे नाम पे, मोदी के नाम पे वोट लेते हैं, जीतते हैं, करते कुछ नहीं है, सारे पैसा खा जाते हैं। यानी ऐसा कह सकते हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट लेकर के भ्रष्टाचार फैला करके रखे हुए हैं और क्षेत्र की जनता को बदहाल स्थिति में ढकेल दिया है। उन लोगों ने अपना घर भर लिया और क्षेत्र को बदहाल स्थिति में छोड़। हम तो ये कहेंगे मोदी जी को जो फरीदाबाद या ये हरियाणा में जो हराने का जो काम किया है ना, ये यहाँ के नेता ही किए हैं, कुछ किए नहीं है। तो जिसको जो समझ में आया वो चले गए। जो बीजेपी को लेकर के जो हिंदू में है वो अपना हिंदू में डाल रहे हैं। ये तो हरवाने वाला काम जो किया ये नेता ही किए हैं। पब्लिक इसमें का कोई जमीनी स्तर पर काम करेगा जब तो कुछ होगा। पिछले 10 वर्षों से भाजपा की केंद्र में सरकार है, मगर क्षेत्र की स्थिति नहीं बदल रही है। क्षेत्र की स्थिति ज्यों के त्यों है, मगर उम्मीद है, आश्वासन है कि शायद क्षेत्र की स्थिति बदल सकती है। क्या कहेंगे? जी, मैं तो 30 साल से यहाँ देख रहा हूँ, 26 साल से, 2098 से रह रहा हूँ, 1998 से इस कॉलोनी में रह रहा हूँ, लेकिन कभी कोई नेता एक गली में एक टाली मिट्टी डाल के नहीं दिया हमें। तो क्या कहेंगे, यहाँ पे मिट्टी नहीं डला, विकास नहीं हुआ, फिर भी आप लोग वोट देते हैं? अब क्या करें जी, वोट नहीं देंगे तो वोट कट जाता है। नहीं तो नेताओं का बहिष्कार कीजिए, नोटा भी एक ऑप्शन है। अगर नेता नहीं पसंद है तो हटाइए, नोटा पे आप लोग हट जाता है नेता, तो हर साल हट जाता है, कोई नेता दोबारा बनता ही नहीं है। जो चला जाता है वो चला ही जाता है। तो फिर इस बार चुनाव है, क्या परिवर्तन आएगा वहाँ दे देगा वोट जिसको चाहेगा। वोट तो अपना जारी रखना ही है भाई, वोट तो थोड़ी गुम करना है। यहीं पास में दिल्ली है, यानी और यूपी के कोने में बसा हुआ है। ये दिल्ली और यूपी कोने में बसा, देखिए आप हनुमान मंदिर से देखिए और पूरा नाले तक का रोड देखिए, दारू के ठेका वाला रोड देखिए, पूरा गली में देखिए, जिस गली में देखोगे कहीं भी आज तक कोई खरंजा नहीं डाला। जो भी डाला है मिट्टी अपनी पल्ले से डाला, अपने घर के सामने से डाला है मिट्टी। यानी क्षेत्र के लोग पैसा इकट्ठा करके मिट्टी मंगवा करके अपने घर के सामने जो ऊंचा के सारी नाली बनी है कॉलोनी में, सब लोग अपने अपने घर के सामने पाइप डाला है चंदा लगा के। इस बात का मैं भी दावा कह सकता हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं सरकार से? अब सरकार से हम क्या चाहते हैं? सरकार के पास हम लोग कोई जा नहीं सकता है। विधायक जी के पास तो जा सकते हैं, वहाँ क्यों नहीं जा सकते? अब यहाँ कॉलोनी के लोग, मैं क्या बताऊँ, मैं किसको पैर जोड़ूं भाई। सब लोग अपना अपना खा कमा रहा है, सब लोग अपने अपने बाल बच्चों में लगा पड़ा है। तो आप देख रहे हैं जनता का दर्द। यहाँ पे लोग 20 साल 22 साल 25 साल से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद यहाँ पे क्षेत्र की जो स्थिति है, नर्क जैसी स्थिति है। अभी फिलहाल बारिश नहीं हुई है, उसके बावजूद इस क्षेत्र की जो स्थिति है पूरा गड्ढा ही गड्ढा। सड़क ऐसा है कि चलने लायक नहीं है, ना पैदल चल सकते हैं ना गाड़ियों से चल सकते हैं, ऐसी बुरी हालत में ये सड़क है। कुछ दिनों बाद बारिश होने वाली है, बारिश में ये पूरा सड़क ऐसा लगेगा, जल जमाव की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पे आप सड़क पे नाव भी चला सकते हैं। लोगों का कहना है कि सड़क पे वो कुछ दिनों बाद खेती करेंगे जब बारिश होगी तो, क्योंकि इतना पानी यहाँ भर जाता है कि लोगों का एक तरफ से दूसरे तरफ जाना मुश्किल हो जाता है। आपको बता दी कि ये वही सड़क है जो दिल्ली के क्या नाम है, दिल्ली के खड्डा कॉलोनी से बसंतपुर फरीदाबाद को जोड़ने वाली है मुख्य सड़क है, जो कि इस गाँव को जोड़ती है। ये मुख्य सड़क होने के बावजूद इस सड़क की ऐसी स्थिति, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं कैसी स्थिति है सड़क की, लोग किस तरीके से आवागमन करते हैं। ये देखिए पूरी जो रोड की स्थिति है, 20 सालों में यहाँ पे ना रोड बना, ना नाला बना, ना सीवर लाइन बिछी। केवल नेता आते हैं, वोट मांगते हैं। यहाँ पे विधायक की जिम्मेदारी है कि कॉलोनी का डेवलपमेंट करें, कॉलोनी का विकास करें। उसके बावजूद भी इस पूरे क्षेत्र का विकास पिछले 20 वर्षों से नहीं हो पाया है। 3 महीने बाद चुनावी बिगुल बज चुके हैं, 3 महीनों बाद चुनाव है, फिर नेता आएंगे, फिर नेता वोट लेकर के जाएंगे, मगर क्षेत्र की स्थिति में सुधार आएगा कि नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, तीनों जो यहाँ पे नेता हैं वो बीजेपी के हैं। उसके बावजूद क्षेत्र की ये दुर्दशा ये अपने आप में दर्शाता है कि बीजेपी सरकार में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भ्रष्टाचार कितने चरम पे है। ऐसा लग रहा है कि सूत्रों से बताया जा रहा है कि इस सड़क की जो क्या नाम है टेंडर है वो हो चुकी थी, सड़क भी कागजों पे बन चुकी है, मगर धरातल पे आपके सामने है, ग्राउंड जीरो पे मैं इस समय खड़ा हूँ और यहाँ पे आप ग्राउंड जीरो पे
सड़क का हाल देख सकते हैं, कैसा बद से बदतर सड़क का हाल है। लोग यहाँ के नरकीय स्थिति में रहने को मजबूर हैं। 20-22 साल 25 साल से नरकीय स्थिति में, आगे भी इनका कहना है कि सड़क बनेगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर वोट मांगने नेता जरूर आएंगे, फिर आश्वासन देंगे, मोदी जी के नाम पे फिर वोट मांग के जनता को गुमराह करेंगे और यहाँ से वोट लेकर के जाएंगे। मगर विकास बिल्कुल जीरो है, विकास का दर जीरो है। विधायक बस मोदी जी के नाम पे वोट लेके जाते हैं और कुछ नहीं। फिलहाल इससे जुड़ी और भी तमाम खबरें मैं आपको दिखाता रहूँगा। बसंतपुर फरीदाबाद की सच्चाई, गलियों की हकीकत क्या है, कैसे है, क्या है, लोगों ने क्या कहा, मैं आपको दिखाता रहूँगा। फिलहाल आज के लिए पार्ट 1 में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं जल्दी पार्ट 2 भी आपको दिखाऊंगा, अगली गली का भी हाल दिखाऊंगा कि इस गली में जो कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है, कई हजार करोड़ यहाँ पे स्मार्ट बनाने के लिए इस सिटी को दिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उसके बाद भी यहाँ की स्मार्टनेस दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। तो हम आपको स्मार्ट सिटी का स्मार्ट नज़ारा लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।